डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से जीनियर नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागतम है। आज अपने एक धमाकेदार एपिसोड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और जिन स्टूडेंट का कल एसएससी का एग्ज़ाम है वो भी इस एपिसोड सीरीज को आज देखना ना भूले। जिन बच्चों का कल 31 दिसंबर को जिनका एग्ज़ाम है वो जितनी भी एपिसोड सीरीज है उनको देखना मत भूलिए। इसके अलावा अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो हमने बच्चे एसएससी स्टाफ नर्स के लिए आपको बेहतरीन तरीके से जीनियस डाटा है वो तैयार किया हुआ, वो आपको ऑल नर्सिंग एमसीक्यू है वो वहाँ से देखने को मिलेगा। आपके एसएससी में 70 के अराउंड जो क्वेश्चन आएंगे और हमारा जो डाटा तैयार किया है वो ऑल ओवर सब्जेक्ट को मिक्स करके डाटा वो तैयार किया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो हमने मात्र 10 रुपये इसका प्राइज रखा है। वो प्राइज भी इसलिए रखा है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वही इसका विजिट करें। अदरवाइज जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो आपको पता है विजिट करेगा नहीं। तो 10 रुपये इसलिए प्राइस रखा है। वहां पे आपको ऑल ओवर हमारी पीडीएफ मिलेगी बच्चे, ऑल ओवर एग्जाम बेस से तैयार किए हुए नोट्स है वो आपको पीडीएफ मिलेंगे और इसका लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को अगर लिंक ना मिले तो 7976767854 के ऊपर आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके लिंक मंगा सकते हो। इसके अलावा एसएससी के अलावा जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो आपका सीएचओ का एग्जाम है, अभी राजस्थान सीएचओ का भी एग्जाम है वो दोबारा होगा, या इसके अलावा देखें जिनका एमएनएस का एग्जाम है बच्चे, एमएनएस का एग्जाम है उसके लिए अर्जुन सीरीज है वो देखना मत भूलिए। प्रैक्टिकल बेस है वो डाटा आपको मिलेगा और फोक सीरीज है इसके अंदर थ्योरी बेस एमसीक्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चे। और गुरुकुल बैच है इसके ऊपर हमारा ये टोटली थ्योरी बैच है जिसके ऊपर आपको अर्जुन सीरीज है और फोकस सीरीज है वो फ्री मिलेगी। और इस गुरुकुल बैच की वैलिडिटी बच्चे पहले 6 महीने थी बट अब हमने बढ़ाकर इसकी 1 साल है वो कर दी गई है, आपको विजुलाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो वी आर प्रोवाइड कोचिंग ऑल अपकमिंग एग्जाम लाइक एसएससी, एमएनएस, एम्स नोरसेट, डीएसएसबी, डीएमआर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सीएचओ एंड ईएसआई एंड अदर सेंट्रेंस स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। तो बच्चे यहाँ पे पहले विश्वास कीजिए, उसके बाद आपको कोई भी डाटा वो लेना है। हम कोई भी यहाँ पे एडवर्टाइज करने के लिए नहीं आए हैं, आपके मेहनत के लिए हमारी टीम है वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन डाटा प्रोवाइड कर रही है। जो हम हमारी ऑफलाइन एकेडमी के अंदर जो डाटा हम आपको 20,000 रुपये के अंदर दे रहे हैं वही डाटा हम ऑनलाइन के अंदर आपको घर तक 499 रुपये के अंदर बच्चे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर जरूरतमंद की हेल्प हो। हर जरूरतमंद स्टूडेंट है वो क्या करे, घर पे रह के अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी है वो कर सके। जो स्टूडेंट है, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनके घरेलू प्रॉब्लम होने की वजह से या मान लो कि छोटे बच्चे होने की वजह से वो ऑफलाइन एकेडमी के अंदर नहीं आ पाती है, तो उन बहनों के लिए भी हमारा ऑफर है 499 रुपये के अंदर आपको ऑल ओवर सिलेबस मिलेगा। और ये मेरी गारंटी है बच्चे, नर्सिंग का 100% है। यहाँ पे मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर से आपको थ्योरी, की पॉइंट क्लासेज, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ऑल ओवर यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये आपको इस थ्योरी बैच के अंदर मिलेगा। गुरुकुल बैच के ऊपर है तो आप हमारा बैच ले सकते हो। वो स्टूडेंट जिनके मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम, आपको पता है देखो पैसों की तंगी आती रहती है लाइफ के अंदर, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो थोड़ी भी जिस स्टूडेंट को अगर लगता है कि मैं 20,000 रुपये पे नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जीनियस नर्सिंग एकेडमी ऐसा स्टूडेंट जो लग रहा है कि मैं पैसे 499 भी नहीं दे पा रहा, वो भी इस नंबर पे आप मेरे को कमेंट करना बच्चे। ठीक है, एक बार आपको पेमेंट जरूर करना पड़ेगा अपनी साइड से 499। और जो स्टूडेंट है भी लग रहा है कि मैं सर 499 भी पे नहीं कर पा रहा, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट है वो हमारी एकेडमी वो आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगी। 499 भी अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपका पेमेंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको 499 रुपये करोगे यहाँ पे वो आपका पेमेंट है वो आपको मैं फोन पे या गूगल पे वापस आपके नंबर पे रिफंड कर दिया जाएगा। बट एक्चुअल प्रॉब्लम आपको बतानी होगी कि सर मैं एक्चुअली 499 रुपये या जो भी हमारे अलग अलग कोर्स है वो परचेज नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे को पढ़ना है, तो उस कैंडिडेट के लिए आपकी जीनियस नर्सिंग एकेडमी आपको फैमिली मेम्बर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रही है
और आप सारे हमारे फैमिली मेंबर हो और सबका साथ लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। और जो भी स्टूडेंट आपके जितने भी यहाँ पे भाई बहन या मेरे मित्र या मेरे जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चे, क्योंकि वो स्टूडेंट जो नहीं पढ़ पा रहा है किसी कारणवश, उनको ये क्लासेज आपको पहुंचानी है, ऐप का लिंक पहुंचाना है उसको। जीनियर नर्सिंग एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको ऑल ओवर डाटा देगी बच्चे, जिसके अंदर हमारी पीडीएफ क्लासेज होती है वो भी आपको यहाँ पे सारी मिलेगी। जो आपको थ्योरी क्लास मिलेगी उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, जो एमसीक्यू क्लास मिलेगी उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, वीडियो पीडीएफ मिलेगी। डाउट सेशन अलग से रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट को डाउट होती है व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ़ोन पे बताने की कोशिश की जाएगी। वैसे मेरी टीम है वो कोई डाउट छोड़ती नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे से सुपरफिशियल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो भी आप 7976767854 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। यहाँ पे अपना एक ही टारगेट है बच्चे, हर स्टूडेंट तक डाटा पहुंचना चाहिए। और आपको पता है जॉब किसको मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब उसी को मिलेगी जो कैंडिडेट मेहनत करेगा, जो कैंडिडेट मेहनत करेगा। और जिस कैंडिडेट के पास हमारा जितना भी डाटा जा रहा है वो 100% अपने डाटा को अचीव करेगा, दिमाग के अंदर स्टोर करेगा और बार बार पढ़ेगा, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, बार बार उस डाटा को पढ़ेगा तो सफलता आपके द्वार पे 100% आएगी। आपका एग्जाम में वो फाइट होगा। जिन भी स्टूडेंटों का कल एसएससी का एग्जाम है, मैं 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा उसके लिए सॉरी। जिन भी स्टूडेंट का कल एसएससी का एग्जाम है बच्चे, जितना डाटा आपने पढ़ लिया उन्हीं डाटा को आपको रिवाइज करना है। यह हमारी क्लासेज है जिसके अंदर हम ऑल ओवर डाटा को रिवाइज करवाने के लिए आपके पास आए हैं। बेहतरीन डाटा, इन क्लासेज को भी आपको आज देखना है। कल मॉर्निंग में उठकर भगवान का नाम लेकर, ठीक है, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके आपको एग्जाम देने जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। और जो आपको आता है वो किसी को नहीं आता है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। और आप फतेह होकर आराम से आओगे, आपकी जीत है वो 100% होगी बच्चे। अपने आप को मोटिवेट करके एग्जाम को देख के आना है। और कल इसके ऊपर मैं ऑलरेडी स्पेशल वीडियो बना दूंगा आपको। एग्जाम से पहले आपको लेट नाइट या मॉर्निंग में 4 बजे के अराउंड सरप्राइज मिल जाएगा वीडियो का। उन बातों का आपको ध्यान भी रखना है जब आपको एग्जाम में वो अटेम्प्ट करना है। नर्सिंग के 70 क्वेश्चन आएंगे, 10 कंप्यूटर के आएंगे 80 और 20 क्वेश्चन हरियाणा जी के आएंगे। तो 70, 10 कंप्यूटर और 80 क्वेश्चनों पे आपका टारगेट होना चाहिए। और जिनका 65 और 70 के अराउंड स्कोर जा रहा है, 65 क्रॉस करेगा उसका सिलेक्शन है, कन्फर्म है, क्योंकि 584 पोस्ट है और लगभग 2300-2400 के राउंड टोटल बच्चे एग्जाम देंगे। ठीक है, तो मायूस मत होना, एग्जाम आपका बढ़िया होगा और अच्छी तरह से आपको आज का डे है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके जितना डाटा रिवाइज कर पाओ अच्छे से आपको डाटा रिवाइज करना है बच्चे। तो चलिए आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपका टाइम वेस्ट है वो जरूर खराब किया है, खराब कह सकते हो आप, या मैं इसको बोल सकता हूँ भी आपके लिए गुड न्यूज़ दी है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे ऑल द बेस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिनका भी कल एसएससी का एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट है जीनियस परिवार की तरफ से। आपके परिवार में खुशी आए, आपके चाहने वालों को खुशी मिले और सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिले। ये जीनियर नर्सिंग एकेडमी आपके लिए दुआएं करती है। चलिए आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं बच्चे। लॉ 6 गिवन बिटवीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू रिड्यूस सर्कुलेटरी ओवरलोड। कल अपने ब्लड से रिलेटेड जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर अपने वीडियो डाला हुआ है, एपिसोड देख लेना, 18 नंबर का जो एपिसोड है उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ है। कल थोड़ा सा काम की वजह से क्लास है वो अपलोड नहीं कर पाए थे अपने। लॉ 6 गिवन इन बिटवीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू रिड्यूस सर्कुलेटरी ओवरलोड। जब भी किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो आपने देखा था कि 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर अपने को क्या करना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। 4 घंटे से डिले करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, और अगर जल्दी करते हैं तो सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांस होते हैं। इसलिए यहाँ पे बिटवीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लॉ 6 बोले तो फ्रूसीमाइड इंजेक्शन है वो अपने देते हैं। इसके अलावा बच्चे प्रोटीन डेफिशिएंसी देखें, नॉर्मली बच्चे एल्बुमिन, अगर एल्बुमिन की डेफिशिएंसी है तो वहां पे क्या करोगे आप एज ए नर्स।
ठीक है बच्चे, तो अशेष एडिमा करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ बच्चे, देखिए एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए बच्चे। एल्ब्यूमिन, तो पहला यहाँ पे जो की पॉइंट बन रहा है बच्चे, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होती है, मोस्ट अबंडेंस प्लाज्मा प्रोटीन, इसको अपने नॉर्मली जानते हैं बच्चे प्लाज्मा प्रोटीन। और दूसरा देखें, लगभग 4.7 ग्राम के अराउंड इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो देखने को मिलती है। बनाता कौन है बच्चे इसको, लीवर है, लीवर के अंदर इसका फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। एल्ब्यूमिन के अलावा देखें तो ये ऑनकोटिक प्रेशर है वो मेंटेन करती है बच्चे, क्या करती है, ऑनकोटिक प्रेशर है वो मेंटेन करती है, ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करती है। और ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर, तो आपका आंसर जाना चाहिए एल्ब्यूमिन। ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है नॉर्मली देखें बच्चे, तो 25 to 30 mm ऑफ Hg नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, तो इन क्वेश्चनों को दिमाग में बिठा लेना। ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, कौन सी प्रोटीन मेंटेन करती है, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन होती है। एल्ब्यूमिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 4.7 ग्राम के अराउंड होता है। और एल्ब्यूमिन को बनाता कौन है, लीवर बनाता है बच्चे। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना और ध्यान रखना, ऑनकोटिक प्रेशर जब एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर है वो बच्चे क्या हो जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, बिल्डअप। जैसे कि आपने देखा होगा लीवर सिरोसिस हो जाता है और उसके क्या होता है बच्चे, एसाइटिस देखने को मिलता है, लीवर सिरोसिस, क्योंकि लीवर बनाती है और लीवर में सिरोसिस हो गया तो एल्ब्यूमिन की कमी होगी, और एल्ब्यूमिन की कमी होगी, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सेल एंड टिश्यू के अंदर जो वाटर जाता है वो वापिस ब्लड वेसल में नहीं आ पाता है, सेल एंड टिश्यू के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिनको अपने बोलते हैं एसाइटिस या एडिमा के नाम से जिसको जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, काफी बड़ा टॉपिक है, थ्योरी क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा, बट मोस्ट कॉमन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। राइट हार्ट फेल्यूर, राइट हार्ट फेल्यूर अगर किसी पर्सन का हो जाता है, आपको यहाँ पे पता है हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं बच्चे, हार्ट के कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बच्चा जो चेम्बर है इसको राइट साइड का बोल दिया आपने, कौन सा बोल दिया, राइट, और ये वाला है इनको बोल दिया लेफ्ट साइड का। ये बोल रहा है राइट साइड का हार्ट है, अगर राइट साइड का हार्ट है अगर क्या हो जाए, फेल हो जाए, ये साइड बोल रहा है बच्चे, ये साइड फेल हो जाती है तो यहां से पता है आपको ब्लड कहां पे जाता है, यहां से ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है। राइट साइड का अगर ब्लड सर्कुलेशन फेल हो जाए तो आपको पता है ये राइट एट्रियम है, यहाँ पे कौन ब्लड लेके आता है, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, और लोअर बॉडी से कौन लेके आता है राइट एट्रियम के अंदर, इन्फीरियर वेना केवा। और आपको पता है सुपीरियर वेना केवा में ब्लड कौन डालता है, जुगुलर वेन डालेगी। तो अगर यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल फेल हो रहा है तो यहाँ पे लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो पीछे से ब्लड आ रहा है तो बैकवर्ड फ्लो यहाँ पे देखने को मिलेगा सुपीरियर वेना केवा, तो यहाँ पे जुगुलर वेन है वो डिस्टेंशन देखने को मिलेगी, राइट साइड का हार्ट फेलियर है तो बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड का है, और लेफ्ट साइड में ब्लड कहां से आता है, लंग्स से आता है बच्चे, कहां से आता है, लंग्स से ब्लड आता है, कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन लेके आती है, ठीक है। अगर लेफ्ट एट्रियम फेल हो गया और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स होती है उसको बाइकस्फीड वाल्व बोलते हैं बच्चे, बाइकस्फीड वाल्व बोला जाता है। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन फेल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा, अब अरोटा में नहीं जा रहा है, बाइकस्फीड वाल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड बैकवर्ड फ्लो होगा, पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आ रही है लेकिन आगे रोटा में ब्लड नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा ब्लड, आएगा देन बैकवर्ड फ्लो होगा, आगे जा नहीं रहा, तो आगे नहीं जा रहा है तो यहाँ पे ये ब्लड कहाँ पे वापस जाएगा बच्चे, ये ब्लड लंग्स की तरफ वापस ट्रेवल करेगा और लंग्स के अंदर क्या कर देगा, लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा कर देगा, क्या कर देगा, पल्मोनरी एडिमा। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा बच्चे तो नर्स क्या शेष करेगी, पल्मोनरी एडिमा करेगी, जहां पे क्रैकल साउंड है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे जो शानदार आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साउंड इन नॉर्मल लंग्स, नॉर्मल लंग्स में कौन सी साउंड सुनाई देती है, रिजोनेंस साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा बच्चे,
विच साउंड असेस आफ्टर अब्डोमिनल सर्जरी, अब्डोमिनल सर्जरी के बाद नॉर्मली कौन सी साउंड को असेस करते हैं बच्चे, तो बावल साउंड को नॉर्मली अपने क्या करते हैं, असेस करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट है विच रिफ्लेक्स असेस आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद कौन सा रिफ्लेक्स वो असेस करते हैं, गैग रिफ्लेक्स करते हैं। और जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आता है तब तक ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी के थ्रू अपने कुछ भी नहीं देते हैं। इसके अलावा नॉर्मल रेस्पिरेशन पूछा जाता है बच्चे, कितना होता है नियोनेट में, तो आपको बोलना है 30 to 60 पर मिनट होता है और 40 के अराउंड एवरेज यहाँ पे माना जाता है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है मोस्ट कॉमन साइट फॉर कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी क्या होता है बच्चे, आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलोन, आर्टिफिशियल ओपनिंग, आर्टिफिशियल opening in the colon that is known as कोलोस्टोमी। और सिग्मोइड कोलोन आपको पता है, इस तरह से आपने अच्छी तरह से देखा है बच्चे, ये क्या होता है, आपने देखा इस तरह से ये इसोफेक्स है और उसके बाद ये क्या है, ये स्टोमक है, क्या है नॉर्मली बच्चे, ये स्टोमक है और ये आगे क्या आ जाता है, डुडेनम आ जाता है, ये क्या है इसोफेक्स, ये क्या है स्टोमक है, आगे ये डुडेनम, इस तरह से आगे जेजुनम, देन इलियम, उसके बाद इस तरह से क्या चलता है बच्चे, असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, ये कौन सा आ गया इधर बच्चे, ट्रांसफर, और ये डिसेंडिंग कोलोन, और डिसेंडिंग के बाद यहाँ पे इस तरह से एस शेप का आता है जिनको आपने क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन। ये कौन सा कोलोन आ गया बच्चे, असेंडिंग कोलोन, ये कौन सा कोलोन आ गया, ट्रांसफर कोलोन, और ये कौन सा कोलोन आ गया, डिसेंडिंग कोलोन, और ये आगे वाला कौन सा आ गया बच्चे, सिग्मोइड कोलोन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कोलोस्टोमी कहाँ पे करते हैं बच्चे, नॉर्मली इस साइट के ऊपर मोस्ट कॉमन की जाती है। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोस्टोमी पूछे तो सिग्मोइड कोलोन है बच्चे, याद रख लेना, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट अपने आगे चलें थोड़ा सा, तो नेक्स्ट अपने थोड़ा सा देखें, इंसर्ट कैथेटर अप टू 3 to 4 इंच इनटू स्टोमा। तो कोलोस्टोमी का मतलब होता है कोलोन के अंदर आर्टिफिशियल ओपनिंग करना बच्चे, और आपने आर्टिफिशियल ओपनिंग कर दी है तो कोलोन को क्या करेंगे, कोलोन के अंदर ओपनिंग इसलिए करते हैं, कोलोन को क्या करें, कोलोन को वॉश आउट कर लें बच्चे, कोलोन को क्या करें, वॉश आउट करें, जो जितना भी स्टूल मटेरियल अंदर है उसको बाहर निकालें, तो कैथेटर इंसर्ट करना पड़ता है। कोलोन के कोलोस्टोमी साइट के ऊपर जो स्टोमा होता है, जो होल होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। और स्टोमा के अंदर कितना इंसर्ट करते हैं, 3 to 4 इंच अपने क्या करते हैं, स्टोमा के अंदर कैथेटर वो इंसर्ट करते हैं। सेंटीमीटर पूछे 10 सेंटीमीटर, और ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे पूछा जाता है। एम्स, पीजी, ईएसआई डिफरेंट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है, नॉर्मली आया हुआ है। नॉर्मल स्टोमा कलर पूछा जाता है बच्चे, तो इस तरह से कोलोन के अंदर, ये देखिए बच्चे, ये कोलोन के अंदर स्टोमा ओपनिंग की हुई है, इस तरह से स्टोमा होता है, इस तरह से स्टोमा देखने को मिलता है, कोलोस्टोमी जिसको अपने बोलते हैं। और ये जो स्टोमा है बच्चे, इसके अंदर कैथेटर इंसर्ट करते हैं, और कितना करते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर, अगर बोला जाए तो 10 सेंटीमीटर कितना करते हैं, इसके अंदर कैथेटर वो इंसर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टोमा से रिलेटेड पूछा जा रहा है बच्चे, जो ये स्टोमा इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल स्टोमा कलर क्या होता है बच्चे, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, पिंक टू ब्राइट रेड होता है, याद रख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली निकला हुआ है एग्जाम के अंदर। अगर ये पूछ रहा है कि अगर पेल पिंक स्टोमा हो जाए तो क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा कि वो पर्सन है जिसको कोलोस्टोमी हुई है, उसके हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, कम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बच्चे कोलोस्टोमी से रिलेटेड, कि पर्पल ब्लैक कलर का स्टोमा हो जाए तो वहां पे क्या मतलब है भी, अगर ब्लैक कलर का स्टोमा हो गया तो क्या मतलब देखने को मिलेगा, तो कंप्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन, कंप्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जिस एरिया के अंदर स्टोमा क्या है वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई वो क्या हो रही है बच्चे, वो डिस्टर्ब हो रही है, क्या हो रही है, डिस्टर्ब्ड हो रही है। इट मींस प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं हो रही है, और उस वजह से वहां का जो स्टोमा है उसका कलर क्या हो गया है, पर्पल ब्लैक कलर हो गया है।
जब भी आपको पता है बच्चे कोलोस्टोमी है तो वहां पे कैथेटर इंसर्ट करेंगे, कैथेटर इंसर्ट करेंगे तो वहां पे फ्लूइड भी इंसर्ट करेंगे, और फ्लूइड इसलिए इंसर्ट करेंगे कि जो कोलोन है, कोलोन के अंदर जो स्टूल है उसको अपने क्या करें, वॉश आउट करके बाहर निकाल लें। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन बोलते हैं। कोलोस्टोमी इरिगेशन के अंदर कितने अमाउंट में फ्लूइड है वो यूज करते हैं, बार बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। कोलोस्टोमी इरिगेशन के अंदर कितना फ्लूइड यूज करते हैं, याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों। 500 to 1000 ml है वो कोलोस्टोमी इरिगेशन के अंदर फ्लूइड यूज करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा पूछा जाता है कि जो भी आप इरिगेशन फ्लूइड ले रहे हो उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो टेम्परेचर ऑफ इरिगेशन फ्लूइड पूछ ले आपसे बच्चे, तो 100 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इरिगेशन फ्लूइड बार बार आ रहा है, भी बार बार नाम आ रहा है फ्लूइड। फ्लूइड में आपको ऑप्शन में मिलेगा कौन सा यूज करते हो, एनएस यूज करते हो, आरएल यूज करते हो, या स्ट्राइल वाटर यूज करते हो। इस तरह से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बट आपको ध्यान रखना है फ्लूइड के अंदर कौन सा यूज करते हैं। सॉल्यूशन यूज फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन ऑप्शन में मिलेगा बच्चे टेप वाटर या ल्यूक वार्म वाटर है। नॉर्मली अपने क्या करते हैं, कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए फ्लूइड यूज करते हैं। याद रख लेना, ना तो आरएल यूज करेंगे, ना अनस यूज करेंगे, ना ही स्ट्राइल वाटर यूज करेंगे, क्योंकि कोलोन को क्लीन करने के लिए अपने कोई स्ट्राइल वाटर डेली कंजप्शन नहीं करते। अपने कौन सा वाटर पीते हैं, टैप वाटर पीते हैं। तो कोलोन को क्लीन करने के लिए कौन सा वाटर यूज करेंगे, टैप वाटर है वो यूज करेंगे। इसके अलावा बच्चे जो कोलोस्टोमी थी, कोलोस्टोमी के अंदर फ्लूइड इंसर्ट करना है, तो आपको पता है कोलोस्टोमी जो केन है वो कितनी हाइट पे होनी चाहिए, जहां पे स्टोमा है, स्टोमा से जो केन है, जो इरिगेशन केन है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ये आपसे हाइट पूछ रहा है बच्चे, हाइट पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए। स्टोमा से हाइट बच्चे 12 से 18 इंच होनी चाहिए, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। तो इरिगेशन कैन शुड बी 12 to 18 इंच अबो द स्टोमा। ये तो बच्चे कोलोस्टोमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो आपको डिलीवर कर दिया, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा। इसके अलावा देखें बच्चे दो साइन है जो कि पीडीएस से रिलेटेड है बच्चे, और यहाँ पे आपको ऑर्टोलानी साइन और दूसरा है मैसवान साइन। तो ऑर्टोलानी साइन असेस इन कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन। कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन का मतलब जन्मजात बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर हिप का डिसलोकेशन है, तो कौन सा साइन इंडिकेट करेगा, ऑर्टोलाइन। और मेसवान साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, हाइड्रोसिपेलेस। हाइड्रोसिपेलेस में क्या होगा बच्चे, सीएसएफ सेरिब्रो, ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड है, 720 ml पर डे सिक्रीट होता है, ठीक है बच्चे, 0.5 ml पर मिनट सिक्रीट होता है। तो इसका लेवल है जो वेंट्रिकल है, ब्रेन के वेंट्रिकल है उसके अंदर लेवल है वो क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाता है। और वेंट्रिकल में सीएसएफ का लेवल इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोसिपेलेस कहलाता है बच्चे। आपने देखा था अलग अलग रहता है, लेटरल वेंट्रिकल आएगा, थर्ड वेंट्रिकल आता है, देन फोर्थ वेंट्रिकल आता है। तो सीएसएफ के ऊपर आपको एक वीडियो बना दूंगा मैं जल्दी, आज आपको 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पेंडिंग रहते हैं जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और आपका इतना ध्यान होना चाहिए कि जितने वीडियो आज दूंगा जल्दी जल्दी आपको वीडियो वो देखना भी है। तो ये बच्चे देख लीजिए बोर्ड टेस्ट और बार्लो टेस्ट, और दूसरा है बच्चे यहाँ पे जो टेस्ट का नाम है दूसरा ऑर्टोलानी टेस्ट। एक है ऑर्टोलानी टेस्ट और दूसरा है बार्लो टेस्ट। तो बोथ टेस्ट आर यूज्ड टू स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। और जो बार्लो टेस्ट और ऑर्टोलानी टेस्ट है वो हिप डिसलोकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। ऑर्टोलानी साइन है हिप स्टार्टेड डिसलोकेटेड, टेस्ट रिड्यूस द हिप, हिप का साइज है वो रिड्यूस देखने को मिलेगा। बार्लो टेस्ट हिप स्टार्टेड रिड्यूस, हिप का है वो क्या हो जाती है बच्चे, साइज है वो रिड्यूस होता है। टेस्ट विल बी डिसलोकेट द हिप, हिप को डिसलोकेट से इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। तो आपको नेम याद रखना है, हिप डिसलोकेशन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, बार्लो टेस्ट एंड ऑर्टोलानी टेस्ट है वो नॉर्मली अपने करते हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन अपना आफ्टर
स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी का मतलब यहाँ पे स्प्लीन से रिलेटेड सर्जरी हुई है, ठीक है। स्प्लीन को आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो नर्स का रोल क्या करेगा, तो नर्स शुड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन आपकी बॉडी के अंदर है एक लिम्फेटिक ऑर्गन से रिलेटेड और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बहुत अच्छा रोल प्ले रहता है इनका। इसके अलावा इन स्टीरॉयड थेरेपी नर्स शुड असेस। स्टीरॉयड थेरेपी क्या करती है बच्चे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को आपको असेस करना है, क्योंकि स्टीरॉयड क्या कर देती है, इंसुलिन का लेवल है। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, आपको पता है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है बच्चे। और इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होता है, उसकी कंडीशन में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन है वो क्या करता है, इंसुलिन का लेवल को डिक्रीज करता है, जिनकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो स्टीरॉयड थेरेपी के अंदर हमेशा क्या किया जाता है, ग्लूकोज का लेवल है वो असेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्व इंजरी फुट ड्रॉप। अगर किसी पर्सन को फुट ड्रॉप्स हुआ है, वहां पे कौन सी नर्व इंजरी हो सकती है, तो आपको नर्व का नेम ध्यान में रखना है, डीप पेरोनियल नर्व यहाँ पे देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे प्रिवेंट फुट ड्रॉप नर्सिंग केयर। अगर आप किसी पर्सन को, किसी क्लाइंट का फुट ड्रॉप्स ना हो, उसलिए अपने क्या करें, तो वहाँ पे फुट ड्रॉप्स का यूज करवाएंगे, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिवेंट फ्रॉम प्रेशर सोर्स नर्स शुड बी डू। तो यहाँ पे प्रेशर सोर्स जिसको बैड सोर्स बोलते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो आज आपको मिल जाएगा बच्चे। पोजीशन चेंज एवरी 2 आवर। अगर किसी पर्सन के क्या ना हो, प्रेशर सोर ना हो, तो आपको क्या करना है, हर 2 घंटे बाद आपको क्या करना है बच्चे, पोजीशन को चेंज करना है। नेक्स्ट है बच्चे बेडिंग शुड बी डन फ्रॉम। तो बेडिंग हमेशा बेड मेकिंग से रिलेटेड है बच्चे, कहां से कहां तक करते हैं, हेड से टो की साइड करते हैं। इसके अलावा लीवोथायरोक्सिन टेबलेट। तो लीवोथायरोक्सिन से पहले आपको बताइए, लीवोथायरोक्सिन रिलेटेड टू ग्लैंड पूछे तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है बच्चे। किससे रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड्स। और आपको पता है थायराइड ग्लैंड्स देखें तो यहाँ पे फर्स्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड भी इसको बोला जाता है बच्चे, फर्स्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड इसको बोला जाता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक ग्लैंड का मतलब जो यूट्रस के अंदर बच्चा होता है 12 वीक के ऊपर सबसे पहले ग्लैंड ये बनती है, और वहाँ पे कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, T4 थायरोक्सिन, ठीक है। 12 वीक के ऊपर थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए थायराइड ग्लैंड को अपने क्या बोलते हैं बच्चे, थायराइड ग्लैंड को अपने फर्स्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड बोला जाता है। बटरफ्लाई शेप की होती है बच्चे, किस शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है। पूछ लेते हैं कहाँ पे सिचुएटेड होती है, तो आपको याद रखना है नेक रीजन के अंदर सिचुएटेड होती है। कहाँ पे होती है, नेक रीजन में सिचुएटेड होती है। हार्मोन का पूछे कौन कौन सी सिक्रीट करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। कौन सा बच्चे, कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है लीवोथायरोक्सिन टेबलेट कब देंगे बच्चे, जब किसी पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। T3 T4 का लेवल कम हाइपोथायरॉयडिज्म, और T3 T4 का लेवल ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो लीवोथायरोक्सिन टैबलेट शुड बी गिवन एम्प्टी स्टोमक हमेशा दी जाती है, इस बात का नोट कर लेना। इसके अलावा बिफोर सर्जरी एंटीबायोटिक शुड बी गिवन इन प्रिवेंट फ्रॉम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो सर्जरी से पहले अपने जो भी एंटीबायोटिक देते हैं वो किस लिए दी जाती है बच्चे, तो आपको याद रखना है वो इसलिए दी जाती है कि पर्टिकुलर सर्जिकल साइट के ऊपर इन्फेक्शन है वो ना हो। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे हिपेरिन इंजेक्शन शुड बी गिवन बाय विच रूट। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन है एम्स और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। सबकुटेनियस एंड आईवी रूट से अपने हिपेरिन देते हैं, ठीक है। और हिपेरिन का एंटीडोट पूछ ले, हिपेरिन का एंटीडोट पूछ ले तो क्या बताओगे बच्चे, ये भी क्वेश्चन आता है। एंटीडोट प्रोटामीन सल्फेट, प्रोटामीन सल्फेट होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लेना, पहले भी ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और जब भी किसी पर्सन को हिपेरिन चल रहा होता है तो अपने कौन सा टेस्ट करवाते हैं बच्चे, APT टेस्ट करवाते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम, जिसकी वैल्यू 25 से 38 सेकंड होती है। ये टेस्ट अपने नॉर्मली बच्चे करवाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे वारफ्रीन जो कि बच्चे आपको पता है एक ओरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है? ओरल एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट है। और वारफ्रीन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका एंटीडोट क्या होता है बच्चे? विटामिन के होता है इसका एंटीडोट। कौन सा होता है? विटामिन के। और जब भी किसी पर्सन को वारफ्रीन ओरल थेरेपी चल रही होती है तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट करवाते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम या INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो है बच्चे, करवाते हैं। अगर वारफ्रीन से रिलेटेड आपसे पूछ ले भी बेस्ट इंडिकेशन कौन सा देगा, अगर PT और INR दोनों ऑप्शन में आ जाए तो प्रायोरिटी आपको INR देनी है। पहले अपने प्रोथ्रोम्बिन टाइम करते थे, आजकल जो इससे रिलेटेड जो टेस्ट करवाते हैं वो INR करवाते हैं। INR ऑप्शन में नहीं है तो PT को वैल्यू देनी है, आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर दोनों ऑप्शन में तो INR को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर बात करें थोड़ा सा डिटेल में, डाइट गिवन गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब है स्टोमक को रिमूव आउट कर रहे हो, हाफ स्टोमक को भी अपने करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रिमूव आउट कर रहे हैं स्टोमक को। ठीक है, अब हो सकता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी, इस टाइप से यहाँ पे हो सकता है। तो डाइट कौन सी देते हैं गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर? लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट है वो दी जाती है बच्चे। इसके अलावा देखें बच्चे यहाँ पे डाइट गिवन लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में हमेशा लो फैट डाइट दी जाती है बच्चे। और डाइट गिवन इन पेनक्रियाटिक, लो प्रोटीन डाइट यहाँ पे दी जाती है। और डाइट इन बाउल कैंसर, बच्चे ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट से रिलेटेड है जो डाटा दिया है। अगर डाइट से रिलेटेड आपको कोई भी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट करेगा, आपको इन टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। डाइट इन बाउल कैंसर पूछे तो लो फाइबर डाइट, डाइट इन अमाई पूछे बच्चे तो लो फैट डाइट, और डाइट इन गोट डिजीज। तो यहाँ पे याद रख लेना ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, लो प्यूरिन डाइट। इसके अलावा एनीमिया के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया एपिसोड। मोस्ट कॉमन एनीमिया इन इंडिया पूछ ले तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जाएगा बच्चे, नोट कर लेना। इसके अलावा देखें बच्चे विच कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल, ये भी पूछ लेते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बोलते हैं। और बैड कोलेस्ट्रॉल किसको बोला जाता है? LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इन लिथियम थेरेपी नर्स असेस, सोडियम का लेवल असेस करती है बच्चे। और सोडियम की वैल्यू भी पूछी जाती है, 135 से 145 MEQ पर लीटर होती है। ठीक है, लिथियम थेरेपी होती है बच्चे, ये एक मूड डिसऑर्डर होता है। किसके अंदर यूज करते हैं? मूड डिसऑर्डर के अंदर यूज की जाती है, डिसऑर्डर के अंदर यूज की जाती है बच्चे। और उस डिसऑर्डर का नाम है मेनिया। मेनिया के अंदर इसका अपने नॉर्मली क्या करते हैं? यूज करते हैं। डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन देखे कार्डियक हार्ट फेल्यूर के अंदर अपने नॉर्मली इसका यूज किया जाता है। और डिजॉक्सिन थेरेपी जब भी किसी पर्सन को देते हैं तो पोटेशियम का लेवल है वो यहाँ पे असेस करते हैं, क्योंकि पोटेशियम और डिजॉक्सिन दोनों बच्चे, पोटेशियम की अगर बात की जाए थोड़ी सी, पोटेशियम ऐसा क्या होता है बच्चे, जो सेल्स होती है इंट्रासेलुलर केटाइन माना जाता है। क्या माना जाता है? इंट्रासेलुलर केटाइन माना जाता है। कौन बच्चे? पोटेशियम। और जिसका वैल्यू देखें 3.5 से 5.1 MEQ पर लीटर होती है। और यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर है केटाइन, इसका मतलब इस तरह से पोटेशियम जुड़ा रहता है। जब किसी पर्सन को अपने डिजॉक्सिन देते हैं, अगर पोटेशियम की वैल्यू नॉर्मल है तो यहाँ पे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी नहीं होगी। अगर वैल्यू नॉर्मल नहीं है, अगर पोटेशियम की वैल्यू कम है, सपोज कीजिए यहाँ पे पोटेशियम नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जिस रिसेप्टर के ऊपर है कौन जुड़ता है? पोटेशियम जुड़ता है। जिस रिसेप्टर पे पोटेशियम जुड़ता है और पोटेशियम यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे इजीली से आके जो खाली रिसेप्टर है उनके ऊपर डिजॉक्सिन जुड़ जाता है। तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी। क्यों होगी बच्चे? कि उन रिसेप्टर पे, जो रिसेप्टर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन पोटेशियम की कमी है, तो सेल के अंदर जो रिसेप्टर वो क्या मिलेंगे? खाली मिलेंगे। खाली मिलेंगे तो डिजॉक्सिन किसी पर्सन को देंगे, खाली रिसेप्टर पे जाके डिजॉक्सिन जुड़ जाता है। तो हाइपोकैलेमिया हमेशा क्या करेगा बच्चे? डिजॉक्सिन जुड़ रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर डिजॉक्सिन का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है। तो याद रख लेना, हाइपोकैलेमिया है तो क्या करेगा? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी करेगा।
क्या करेगा बच्चे, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी करेगा। और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी, सेल के अंदर धीरे धीरे वैल्यू डिजॉक्सिन की बढ़ती गई तो अंदर जो पोटेशियम है उनको डिजॉक्सिन बाहर भेज देगा, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट मीन्स डिजॉक्सिन क्या करेगा, धीरे धीरे अपना कब्जा वो इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर उस पर करते जाएगा और अंदर है अपना लेवल बढ़ाता जाएगा डिजॉक्सिन, और अंदर जो पोटेशियम है सेल के अंदर उसको बाहर भेज देगा। इट मीन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होते ही पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर तो कम हो जाएगा बट पोटेशियम को बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में भेज देगा, जिनकी वजह से पोटेशियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन के अंदर बढ़ जाता है। याद रख लेना। और यही क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए नेक्स्ट है। शानदार मैं आपको क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूं बच्चे, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्यों करता है, ये चीज मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि डिजॉक्सिन वहीं पे जुड़ता है जहां पे पोटेशियम जुड़ना पसंद करता है। अगर हाइपोकैलेमिया है इट मीन पोटेशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है इट मीन रिसेप्टर सेल के अंदर खाली है, और खाली जहां पे कुर्सी पड़ी होती है उस पे आके कोई भी बैठ सकता है, और डिजॉक्सिन तो उसी कुर्सी पर बैठना पसंद करता है जिस पे पोटेशियम बैठता है, और पोटेशियम वाली कुर्सी इट मीन सीएम वाली कुर्सी खाली मिलेगी, डिजॉक्सिन वहां पे जाके अपना कब्जा कर लेता है और अंदर धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी है वो इतनी इंक्रीज करता जाता है कि अंदर जितने भी सीट पर पोटेशियम बैठा होता है उसको क्या कर देता है, बाहर भेज देता है। तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी, इसका मतलब डिजॉक्सिन का लेवल है वो बढ़ेगा और धीरे धीरे डिजॉक्सिन क्या करेगा, अपना लेवल बढ़ा देता है, इसका मतलब टॉक्सिसिटी हो गई। और टॉक्सिसिटी हो गई इसकी मतलब अब सेल के अंदर जो पोटेशियम उसको बाहर ब्लड में भेज देता है। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या करती है, ये फर्दर क्वेश्चन पूछता है बच्चे, तो हाइपरकैलेमिया करता है। और डिजॉक्सिन का लेवल भी पूछ ले बच्चे तो 0.5 से 1.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है बच्चे। डिजॉक्सिन कब अपने विद होल्ड करते हैं, अगर किसी पर्सन की हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट आ रही है तो अपने क्या करेंगे, उस पर्सन में डिजॉक्सिन देना विद होल्ड कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, डिजॉक्सिन वर्क लाइक विच नर्व, वेगस नर्व की तरह ये क्या करता है बच्चे, काम करता है। और लिथियम ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस, ऑलरेडी बता दिया था मैंने, मेनिया में देते हैं तो मेनिया के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा बच्चे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्रेशन, ये एसीटी के अंदर आपको बता दिया था, सुसाइड करने के चांस है वो डिप्रेशन वाले पेशेंट में होते हैं। और इसके अंदर अपने क्या करते हैं, ईसीटी देते हैं। ईसीटी किसने दी थी, ईसीटी का वोल्टेज कितना होता है, करंट कितना होता है, डायरेक्ट ईसीटी, इनडायरेक्ट ईसीटी, मॉडिफाइड ईसीटी, कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं, नर्स का क्या रोल रहता है, ऑल ओवर ईसीटी के ऊपर आपको डिस्कशन पहले एपिसोड के अंदर अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चे, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब आपको पता लग गया होगा बच्चे, इस तरह से यूट्रस होता है, क्या होता है, इस तरह से यूट्रस होता है, थोड़ा सा डायग्राम देख लेना, ऐसे ही बना है, ठीक है, इस तरह से आगे भी जाइन आ जाती है। तो ये आ गया सर्विक्स, क्या आ गया सर्विक्स, और इसको अपने यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस के इस साइड में क्या होती है बच्चे, फ्लोपियन ट्यूब होती है, इस तरह से फ्लोपियन ट्यूब होती है, और इस साइड में ओवेरी होता है, ये फ्लोपियन ट्यूब है। तो अब ये कह रहा है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब, तो यहाँ पे जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट कहाँ पे हो जाता है बच्चे, जाइगोट इम्प्लांट फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाता है, उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और यहाँ पे माना गया है कि इन्फ्लामेटरी डिजीज हो फ्लोपियन ट्यूब को, फ्लोपियन ट्यूब को क्या बच्चे, फ्लोपियन ट्यूब को इन्फ्लामेटरी डिजीज हो, जिनकी वजह से इसके अंदर जो सीलिया होते हैं प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से जो सप्रम एंड ओवम मिलते कहाँ पे है। चलिए 2-4 क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर आपको, जहां पे नाम आ गया है तो देख लीजिए बच्चे, मैं थोड़ा सा साइड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मोस्ट फर्टिलाइजेशन साइट, मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है बच्चे, फर्टिलाइजेशन आपसे पूछ ले साइट है, आपका आंसर जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब। और फ्लोपियन ट्यूब में पूछे बच्चे तो जाएगा एम्पुला, कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन, एम्पुला। ठीक है, एक यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूँ बच्चे, जहाँ पे भी देख लिए फर्टिलाइजेशन का मतलब है ओवम और प्लस सप्रम, ओवम प्लस सप्रम का आपस में मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। और क्या बनता है मिलते ही, जाइगोट मिलता है, जाइगोट बनता है बच्चे।
तो ओवम और सप्रम को फ्लोपियम ट्यूब के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है, कौन सी सेल करती है बच्चों, तो याद रख लेना पीईजी, पैग सेल होती है वो फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है या ओवम है उसको न्यूट्रिशन या ओवम सप्रम को यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम फ्लोपियन ट्यूब में पैग सेल करती है। ओवम का लाइफ साइकिल भी अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले बच्चे तो याद रख लेना है, इसका लाइफ साइकिल होता है 12 से 24 आवर, ठीक है, 12 से 24 घंटे। और सप्रम कितनी देर जिंदा रह सकता है बच्चे, 48 से 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है, जैसे वो यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब तक जाता है तो 48 से 72 घंटे लाइफ साइकिल होता है सप्रम का, ठीक है बच्चे। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो मोस्ट कॉमन इक्टोपिक प्रेगनेंसी का यहाँ पे पूछा है तो वहां पे रोल माना जाता है इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसके अलावा कुछ आपको और मैं एम्स यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ ओबीजी से। मोस्ट कॉमन अबॉर्शन पूछा जाता है तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ऐसा अबॉर्शन जिसमें अबॉर्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और जिसके अंदर कंटिन्यू प्रेगनेंसी करना इम्पॉसिबल माना जाता है, उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन हाइपरथायरॉयडिज्म बच्चे, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चे, डायफोरेसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। हॉट वार्म स्किन देखने को मिलेगी बच्चे, हॉट वार्म स्किन देखने को मिलती है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है बच्चे विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड, तो आयोडीन यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। और जो मैं आपको बता रहा था हाइपरथायरॉयडिज्म में वार्म स्किन देखने को मिलती है और ऐसे ही हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर कूल स्किन देखने को मिलती है। इन हाइपोथायरॉयडिज्म नर्स असेस कूल काल्म स्कीम देखने को मिलती है बच्चे। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर डायरिया होता है और हाइपो के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है बच्चे। हाइपरथायरॉयडिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। विच लेवल असेस इन थायरोडेक्टोमी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड होती है वहां पे आपने देखा था थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के जस्ट बैक साइड होती है बच्चे क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है कैल्सीटोनिन, जो कैल्शियम के लेवल को बच्चे डिक्रीज करता है। और इसके जस्ट पीछे जो ग्लैंड होती है पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जहां से पैराथायराइड हार्मोन्स है वो सिक्रीट होता है और उसका लेवल होता है कैल्शियम का लेवल है बढ़ाना। इन सीजर, अगर किसी पर्सन को सीजर आ रहा है तो नर्स का क्या रोल रहेगा, रोल रहता है प्रोवाइड फ्री स्पेस एंड प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। और आफ्टर सीजर क्या रहता है बच्चे, पेशेंट का एयरवे को मेंटेन करना नॉर्मल रोल माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चे इंसिडेंस की डेफिनेशन, यहां से आपसे पूछी है, बार बार क्वेश्चन आता है। इंसिडेंस रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यू केस occurring in a defined population during a specialized period of a time। इंसिडेंस का मतलब है न्यू केस का आना, न्यू केस का आना कहां पे बच्चे, पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर। बच्चे यहाँ पे मैं थोड़ा आपको डीपली नहीं जा रहा हूं, अगर आपको डीपली क्लास से देखना है, हमारी क्लास से डीपली देखना, काफी हम डीप के अंदर आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करवाते हैं वहां पे। यहाँ पे डीपली इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कुछ बच्चों का कल एग्जाम है और मैं उनको ज्यादा से ज्यादा डाटा डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि उनका भी भला हो। और ये जरूरी नहीं एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर एग्जाम के लिए भी ये डाटा इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो आप जिन बच्चों का एग्जाम नहीं है वो भी इन क्लास को हल्के में मत लेना क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से भी डाटा है वो देखने को मिलेगा। इंसिडेंस का कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ केसेज ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग ए गिवन टाइम ऑफ पीरियड, पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100, ये इनका फॉर्मूला है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे देखें परिवेलेंस क्या होता है, इसका मतलब है ऑल करंट केस, मतलब ओल्ड प्लस जो न्यू केसेस होते हैं उसको प्रीवेलेंस बोलते हैं। एग्जिस्टेंस इन ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन। तो प्रीवेलेंस निकालने का है इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, ठीक है बच्चे। तो याद रखना ओल्ड प्लस जो न्यू केसेज होते हैं उनको प्रीवेलेंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखें बच्चे यहाँ पे बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन मेथड यूज इन नियोनेट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। हुड मेथड यूज करते हैं बच्चे और ऑक्सीजन मेथड यूज इन बर्न पेशेंट है, टैंट मेथड का यूज किया जाता है।
इसके अलावा बच्चे ऑक्सीजन अमाउंट शुड बी हाफ इन एस्थमेटिक पेशेंट। ठीक है बच्चे, 2 लीटर के राउंड देते हैं पर मिनट की। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, ठीक है बच्चे, 120 दिन होता है। लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी 80 से 90 दिन होते हैं। और ब्लड बैंक के अंदर पूछ ले बच्चे तो 35 से 42 दिन लाइफ साइकिल होता है आरबीसी का। ब्लड फिल्ट्रेशन सेल किसको बोला जाता है? लिम्फ नोड को बोला जाता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड कितनी होती है? 7.35 टू 7.45 होती है। और बाइकार्बोनेट का लेवल पूछ ले बच्चे 22 से 27 होता है। और नॉर्मल CO2 का लेवल पूछ ले तो 35 टू 45 होता है। ठीक है, ये एसिड बेस बैलेंस बनते हैं, वहां से क्वेश्चन है देखने को मिलता है, वो भी आपको एक लेक्चर आपको आज हम डालने की कोशिश करेंगे। नर्व सप्लाई टू वुल्वा इज थ्रो, जो वुल्वा होता है, जेनाइटल एरिया होता है फीमेल का, वहां पे नर्व सप्लाई कौन सी होती है? इलियोगुइनल नर्व, पुडेंटल नर्व, जेनाइटोफिमोरल नर्व और ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑल ऑफ द अबो। जेनाइटल एरिया या वुल्वा होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया जिसको बोलते हैं, फीमेल में ऑल ओवर आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे इलियोगुइनल नर्व, पुडेंटल नर्व और जेनाइटोफिमोरल नर्व तीनों सप्लाई करती है। इसके अलावा देखें इन इन्फेक्शन व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज, कौन सी इंक्रीज होती है बच्चे? विच ब्लड सेल इंक्रीज? WBC। एनाफाइलेटिक शॉक ट्रीटेड विद विच ड्रग? एनाफाइलेटिक शॉक में कौन सा ड्रग यूज करते हैं? एड्रेनलिन यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कॉन्टिन्यूस बबलिंग, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, रोचक क्वेश्चन बन रहा है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है और आपको ये क्वेश्चन है वो दिमाग में बिठा लेना है। कंटिन्यू बबलिंग इन वाटर सील ड्रेनेज इज कंसिडर्ड, कंटिन्यू बबलिंग हो रही है बच्चे, ये वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है और उसके अंदर कंटिन्यू बबलिंग हो रही है, इसका मतलब है एयर लीकेज हो रही है सिस्टम के अंदर, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया बच्चे। और दूसरा आता है इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है, इसका मतलब नॉर्मल फाइंडिंग अपने इसको बोल लेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगा और उसके अंदर कंटिन्यू बबलिंग हो रही है, तो उससे क्या समझोगे आप? एयर लीकेज हो रही है सिस्टम में। और इंटरमिटेंट बबलिंग वर्ड आ जाए, इसका मतलब नॉर्मल फाइंडिंग है। इसके अलावा बच्चे डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, इसको अपने क्या बोलेंगे? ओलिग्यूरिया। इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया। और डायरेटिक ड्रग कौन कब देते हैं? ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, हमेशा मॉर्निंग में देते हैं। और यहाँ पे जो ओवम बोल रहे थे अपने बच्चे बार बार, ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी माना जाता है बच्चे। और ओवम का डायमीटर है, ये भी बार बार पूछा हुआ है, 0.13 mm 113 माइक्रोन्स। इसके अलावा देखें बच्चे आगे कन्फाबुलेशन, और ये क्वेश्चन साइकेट्री से रिलेटेड है, वो बार बार क्वेश्चन है, वो बार बार पूछा जा रहा है बच्चे कन्फाबुलेशन, और आई होप आपको कन्फाबुलेशन समझ में आ जाएगा। ए बिहेवियर रिएक्शन टू ए मेमोरी, जिसका मतलब है फीलिंग ए मेमोरी गैप, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, फीलिंग ए मेमोरी गैप है, क्या बोलते हैं उसको? कन्फाबुलेशन। ब्लैंक स्पेस ऑफ मेमोरी जिसको बोलते हैं, टू विद डिटेल फैंटेसी स्टोरी फेब्रिकेटेड आइडिया टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम। तो जैसे कि यहाँ पे कन्फाबुलेशन का मतलब होता है फिलिंग ए मेमोरी गैप या ब्लैंक स्पेस ऑफ मेमोरी, इसका मतलब है हॉस्पिटल को क्या बोलेगा? होटल या होम बोलता है, स्पाउस को इम्पोस्टर के नाम से बोलता है, तो ये किस में जाता है? कन्फाबुलेशन के अंदर जाएगा। इसके अलावा बच्चे यहाँ से बड़ा ही क्वेश्चन, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है। ब्लड वॉल्यूम न्यू बॉर्न में पूछा जाए तो 80 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ब्लड वॉल्यूम होती है, न्यू बॉर्न के अंदर देखने को मिलती है। और ब्लड वॉल्यूम सेकंड क्वेश्चन है, ब्लड वॉल्यूम प्री टर्म पूछे बच्चे तो 100 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से मानी जाती है। और टर्म बेबी है, टर्म बेबी के अंदर अगर फ्लूइड रिक्वायरमेंट अगर आपसे पूछ ले भी फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी है टर्म बेबी के अंदर, याद रख लेना टर्म बेबी किसको बोलेंगे? वो बेबी जिसका जन्म 37 से 42 वीक के बीच में हुआ है। तो टर्म बेबी रिक्वायर 60 to 70 ml पर kg ऑन फर्स्ट डे एंड 100 to 120 ml पर kg ऑन नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड डे। यहाँ पे फ्लूइड रिक्वायरमेंट रहती है बच्चे 60 से 70 ml पर kg। 1 kg का है तो 60 से 70, 2 का है तो देख लीजिए डबल हो जाएगा, 3 का है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्रीटर्म बेबी में फर्स्ट डे अगर पूछे तो 70 to 80 ml पर kg ऑन फर्स्ट डे एंड ग्रेजुअली इंप्रूव
150 ml पर केजी पर डे के हिसाब से यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, और क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। चलिए मैं थोड़ा सा स्लाइड को कर देता हूँ। टोटल फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ 80 ml पर केजी, 100 ml पर केजी, 120 ml पर केजी और 150 ml पर केजी। और राइट आंसर आपको पता लग गया होगा बच्चे, यही टर्म का पूछा है और टोटल न्यू बॉर्न के अंदर पूछा है। तो ये पूछा है बच्चे 60 to 70, 60 to 70, तो 60 to 70 ऑप्शन में नहीं था, तो प्रायोरिटी 80 को यहाँ पे अपने देंगे। नेक्स्ट है बच्चे जो क्वेश्चन है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट टू टर्म बेबी कितना होता है? 60 से 70 आपने पढ़ा है सर, तो यही अपने देखेंगे। तो क्या जाएगा राइट आंसर बच्चे टर्म में? तो ये जाएगा ए इज द करेक्ट वन आंसर। इसके अलावा पूछिए आपसे बच्चे, टोटल बॉडी वाटर कंटेंट ऑफ इन्फेंट कितना वाटर होता है? 750 ml पर केजी, 550 ml पर केजी। क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 250 ml पर केजी एंड बेस्ड ऑन फीडिंग। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर पुट करना है बच्चे, 750 ml पर केजी के हिसाब से बॉडी वाटर कंटेंट करता है। कौन करता है? इन्फेंट करता है। और मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में क्वेश्चन है वो बिठा लेना। डिवीजन फुल्ली मैच्योर एट द एज ऑफ, कितने एज के ऊपर बच्चा फुल्ली मैच्योर हो जाता है विजन के अकॉर्डिंग? 6 से 7 साल पे, एट बर्थ 6 मंथ और डी 1 to 2 ईयर। तो याद रख लेना 6 से 7 साल पे जाकर जो बच्चा है उसकी विजन है वो फुल्ली मैच्योर देखने को मिलती है। टीयर स्टार्ट टू अपीयर एट विच एज? आप देखते हो सर 1 महीने का बच्चा रो रहा है, 1.5 महीने का बच्चा रो रहा है, रोज रो रहा है, जोर जोर से किलकारियां मार रहा है, बट बच्चे के आंख में आंसू नहीं है। और उसकी मम्मा बोलती है चल झूठे, तू तो ऐसे ही रो रहा था, मेरा चुन्नू मुन्नू ऐसे ही रो रहा है, आंखों में आंसू नहीं है। अब बेचारी माँ को क्या पता, क्योंकि उसने कौन सी मेडिकल लाइन पढ़ी है, कौन सी नर्सिंग लाइन पढ़ी है, कि आंसू तब तक नहीं आते बच्चे के जब तक वो इतने डे का नहीं हो जाता, इतने मंथ का नहीं हो जाता। तो याद रख लेना 2 मंथ तक बच्चे के आंसू नहीं आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर लम्बर पंक्चर नर्स शुड बी असेस। लम्बर पंक्चर बच्चे L3 L4 मोस्ट कॉमन साइट अडल्ट में मानी जाती है, और L4 L5 चिल्ड्रन के अंदर मानी जाती है बच्चे, याद रख लेना। और जब भी लम्बर पंक्चर करते हैं तो वहां पे क्या होता है? CSF, वहां से ड्रेनेज होने के चांस रहते हैं, और CSF में ग्लूकोज आपको याद रखना है। प्रोटीन कितनी होती है वो भी याद रख लेना है। अगर नहीं पढ़ा तो CSF टॉपिक मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया था, लेके आऊंगा। ग्लूकोज की अमाउंट कितनी होती है, प्रोटीन कितनी होती है, नॉर्मल CSF प्रेशर कितना होता है पर डे, वॉल्यूम कितनी होती है CSF की, CSF सिक्रीट कौन करता है, कैसे वेंट्रिकल के अंदर फॉलो करता है, और कैसे अबनॉर्मलिटी आ जाए तो कौन सी डिजीज होने के चांस रहते हैं। इससे निकलने वाले सारे क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, आज ही आपको एपिसोड मिलेगा और उसी एपिसोड के अंदर आपको इसका पिटारा क्वेश्चनों का खोल दिया जाएगा। तो अपने क्या करेंगे बच्चे, ब्लड ग्लूकोज लेवल लम्बर पंक्चर के बाद अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल वो असेस करते हैं, और लम्बर पंक्चर के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है? सुपाइन पोजीशन दी जाती है बच्चे। कौन सी पोजीशन दी जाती है? सुपाइन पोजीशन दी जाती है। और जब लम्बर पंक्चर करते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं? सी शेप पोजीशन दी जाती है। ये क्वेश्चन यहां से बार बार देखने को मिले हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग लम्बर पंक्चर कौन सी पोजीशन देते हैं बच्चे? सी शेप या सिटिंग पोजीशन, लीनिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकाते हैं, उसको सिटिंग पोजीशन बोलते हैं। और आफ्टर लम्बर पंक्चर कौन सी देते हैं? सुपाइन पोजीशन देते हैं। और लम्बर पंक्चर साइड से रिलेटेड पूछे L3 L4 अडल्ट, चिल्ड्रन L4 L5। इसके अलावा बच्चे स्मॉल पॉक्स कम्युनिटी यहां थोड़ी सी इंटर कर गई है। स्मॉल पॉक्स ऑफिशियली डिक्लेयर इरेडिकेटेड। स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट कब हुआ था? 1980 के अंदर हुआ था बच्चे। और एज रिलेटेड यहाँ पे बच्चे प्रेस बाइकसिस के नाम से, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस इज नोन एज प्रेस बाइकसिस। और इसके अलावा बच्चे नॉर्मल न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल पूछा जाता है तो 70 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर। बच्चे थोड़ी सी स्पीड में यहाँ पे बढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारा डाटा मेरे प्यारे बच्चों को देना है मुझे, क्योंकि कल एग्जाम है और बहुत सारी क्लासें आज देनी भी है उनको, ठीक है। अदरवाइज अपने बहुत ही कछुआ चाल में चलते हैं, और कछुआ चाल में चलने का मजा ही कुछ हो रहा है और पढ़ने का मजा ही कुछ हो रहा है। थ्योरी के अंदर अपने ऐसे नहीं करते, वहां पे बहुत स्लो चलते हैं।
हैंड वॉशिंग से रिलेटेड बच्चे क्वेश्चन पूछ ले, हैंड वॉशिंग टाइम पूछ ले विद सोप है तो 40 to 60 सेकेंड होता है। और यहाँ पे पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड विद ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ है, तो आपको बोलना है मेडिकल सुप्रीडेंट की होती है। इसके अलावा बच्चे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेरल चेस्ट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। बेरल चेस्ट सीन है वो किस में देखने को मिलती है, सीओपीडी और इम्पाइसीमा में देखने को मिलती है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, आफ्टर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, आफ्टर हेड इंजरी, हेड इंजरी के बाद नर्स क्या सेस करती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और वहां से कोई सीरियस सब लीकेज तो नहीं हो रहा है। ग्लोबुलिन का सिंथेसिस कहां पे होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्प्लीन में। और स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है, क्योंकि स्प्लीन 350 ml ब्लड का स्टोर करता है। और आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको बोला जाता है, तो आपको स्प्लीन को बोला जाता है। और रिवर ऑफ द बॉडी किसको बोला जाता है, ये भी स्प्लीन को बोलते हैं या ब्लड को बोलते हैं, तो रिवर ऑफ द बॉडी ब्लड को बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न, 140 पर मिनट, 130 पर मिनट, 120 पर मिनट और 100। फीटल की हार्ट रेट पूछ ले बच्चे, फीटल हार्ट रेट कितनी होती है बच्चे, 120 से 160 के राउंड यहाँ पे देखने को मिलती है। न्यू बॉर्न की पूछ ले आपसे तो 120 से 140 के राउंड है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या करना है बच्चे, ए जाएगा 120 से 140। नेक्स्ट है बच्चे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व्ड इन न्यू बॉर्न एक्सेप्ट पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स, हार्ट रेट 60 बीट, रेस्पिरेशन आर इरेगुलर और अनइवन हेड शेप। हेड की शेप होती है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे मोल्डिंग देखने को मिलता है हेड के अंदर, क्रेनियल बोन होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर जाती है। रेस्पिरेशन इरेगुलर देखने को मिलता है, मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, बट हार्ट रेट 60 आ रही है, दैट इज डेंजर कंडीशन, पेशेंट होता है वो शोक की कंडीशन में जा रहा है। हार्ट रेट आती है न्यूबॉर्न की बच्चे 120 से 140 बीट पर मिनट, याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा देखें बच्चे, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट आफ्टर बर्थ में रेंज बिटवीन, तो आपको मैंने बता दिया था 120 से 140 के राउंड देखना आपको। और प्रियोरिटी वाइज 100 to 180 ज़्यादा गया बच्चे, 130 to 170 ज़्यादा गया, और यहाँ पे देखें बच्चे 120 to 160 और 100 to 130। तो यहाँ पे जो डाटा है आपका 120 to 140, वो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट कर रहा है बच्चे, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ हार्ट रेट ऑफ ए हेल्थी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन ए 120 एंड 180 बीट पर मिनट, बी 130 170 बीट पर मिनट, सी 100 130 बीट पर मिनट और डी 110 160 बीट पर मिनट। 3 मिनट आपने क्या अपगार स्कोरिंग करते हैं बच्चे, और अपगार स्कोरिंग आपका पेंडिंग है अभी भी, इसका डाटा आपको और देना है मेरे को आज, ठीक है बच्चे। तो अपगार स्कोरिंग आप करते हो तो हार्ट रेट नॉर्मल कितनी आनी चाहिए 3 मिनट के बाद बर्थ के, तो आपको यहाँ पे देखना है बच्चे डी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन, ठीक है बच्चे, अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन, तो यहाँ पे क्या रहेगा 110 to 160 बीट, ठीक है बच्चे। ये आपको रेंज रहती है न्यूनेट की 3 मिनट बाद जो असल्ट अपने नॉर्मली करते हैं। ये ज़्यादा जा रही है बच्चे, ये भी ज़्यादा जा रही है, ये कम में जा रही है, बट अपनी नॉर्मल रेंज जा रही है वो 120 से 140 को कवर कर रही है, वो डी करेगी। इसके अलावा देखें बच्चे, रेस्पिरेशन से भी थोड़ा सा नोट कर लेना यहाँ पे क्वेश्चन। रेट का मतलब है नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन इन ए मिनट। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट रहती है एडल्ट में बच्चे 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट एडल्ट में मानी जाती है। एट बर्थ देखें 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे रहती है रेस्पिरेशन। 1 साल के अंदर 26 से 30 ब्रीथ पर मिनट रहती है, 2 साल पे 20 से 26 ब्रीथ पर मिनट रहती है, और एडोसेंट के अंदर 20 ब्रीथ पर मिनट रहती है। और बच्चे थोड़ा सा रुक के वीडियो को रोक के दिमाग के अंदर इस डाटा को स्टोर कर लेना, क्योंकि अभी मेरा काम है आपके तक डाटा पहुंचाना और डाटा को स्टोर रखना, एग्जाम तक अपने ब्रेन में उसको जिंदा रखना आपका काम है। थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लेना, जहाँ पे आपको लगेगा मेरा डाटा कवर नहीं हो रहा, 1 मिनट रुक के उसको डाटा को मनन कर लेना अच्छे से, और मनन की हुई चीज़ कभी अपने भूलते नहीं है।
एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट कितनी होती है न्यू बॉर्न में? अभी पढ़ के जी 30 to 40। ठीक है, कितनी जाएगा बच्चे? ए जाएगा 40। इसके अलावा दूसरा रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, व्हेन रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12 month ओल्ड चाइल्ड इज 35 ब्रीथ पर मिनट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। 12 महीने का है बच्चा, तो नोटिफाई फिजिशियन एडमिस ऑक्सीजन रीअसेस द रेस्पिरेटरी रेट इन 15 मिनट और डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। अगर बच्चे 30 आ रही है, 35 आ रही है तो नॉर्मल के राउंड ही है, तो डी जाएगा, डी जाएगा बच्चे यहाँ पे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन इन्फेंट? इन्फेंट के अंदर नॉर्मल पल्स रेट कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपको पता है 120 से 140 होती है, बार बार बता दिया, और यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन है और यही जाएगा। इसके अलावा देखें बच्चे, बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू ए न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न को बाथ कब देते हैं? इमीडिएट आफ्टर बार्थ, फर्स्ट 24 आवर ऑफ बार्थ, सी 48 to 72 और आफ्टर बार्थ, और डी एनी टाइम। कब देते हैं बच्चे? तो आपको याद रखना है फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्थ अपने क्या करेंगे? देते हैं नहीं। आप बोलोगे सर हम तो देंगे 48 से 72 घंटे बाद बर्थ के, और ये आपका क्या रहेगा? करेक्ट वन आंसर रहेगा। हाइट से रिलेटेड है बच्चे, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, एट बर्थ फुल टर्म बेबी की हाइट कितनी होती है? 45 to 50 सेंटीमीटर पर क्या रहती है? 45 to 50 सेंटीमीटर। और इंच में पूछ ले आपसे, 80 to 20 इंच होती है। ड्यूरिंग 6 मंथ, स्टार्ट के फर्स्ट जो 6 मंथ है वहां पे हाइट कितनी इंक्रीज होती है पर मंथ बच्चे? हाइट पूछे 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ, वेट पूछे 30 ग्राम पर डे वेट इंक्रीज होता है बच्चे। ठीक है, हाइट मंथ पे होती है और वेट है वो डे पे इंक्रीज होता है, इस बात को भी नोट कर लेना। और नेक्स्ट 6 मंथ पे हाइट कितनी इंक्रीज होती है पर मंथ? 1.2.5 सेंटीमीटर पर मंथ होती है, और वेट का पूछे 15 ग्राम पर डे वेट नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर इंक्रीज होता है। हाइट डबल कब हो जाती है बच्चे? 4 ईयर के ऊपर डबल होती है 100 सेंटीमीटर, और वेट होता है वो डबल कब होता है बच्चे? 5 से 6 महीने। दोनों का कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट आता है। हाइट है बच्चे ट्रिपल कब होती है? तो 13 ईयर पे ट्रिपल होती है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और बच्चे का वेट होता है ट्रिपल कब होता है? 1 साल के ऊपर बच्चे, 1 साल के ऊपर है क्या होता है? ट्रिपल होता है। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरिया किसी पर्सन को हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? पर्सन को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है, एसिडोसिस एल्केलोसिस होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरिया है वहां पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या एल्केलोसिस होगा। तो मैं डीपली तो नहीं जा पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस एसिडोसिस को देखना है तो आपको मेरे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्केलोसिस के ऊपर जो वीडियो बनाए हुए हैं उसका आपको विजिट करना पड़ेगा बच्चे, और विजिट करने के लिए आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डायरिया अगर किसी पर्सन को है तो अपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस वहां पे असेस करेंगे। और वोमिटिंग क्या कर देती है? वोमिटिंग कैन कोज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस और डायरिया कैन कोज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस चेक करते हैं तो अपने क्या करते हैं? एबीजी एनालिसिस करते हैं बच्चे, आर्टियल ब्लड गैस। पीएच आपको पता होनी चाहिए, एबीजी से रिलेटेड है, 7.35 से 7.45 नॉर्मल होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पता होना चाहिए, 35 से 45 होता है। बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए आपको भी 22 to 27 MQ पर लीटर होता है। और पोटेशियम का भी लेवल आपको पता होना चाहिए 3.5 to 5.1 MQ पर लीटर यहाँ पे पोटेशियम होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एबीजी सैंपलिंग, तो रेडियल आर्टरी मानी जाती है। और यहाँ पे बच्चे एबीजी सैंपलिंग शुड बी कलेक्टेड, किसके अंदर कलेक्ट करते हैं? कौन सी सीरींज के अंदर कलेक्ट करते हैं? तो हिपेरिनाइजेड सीरींज के अंदर कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एलन टेस्ट नर्व शुड असेस, जब भी एलन टेस्ट करते हैं तो कौन सी नर्व की पेटेंसी को चेक करते हैं? तो पेटेंसी ऑफ एलन नर्व को चेक किया जाता है। इस बात को भी दिमाग में बिठा लेना बच्चे। इसके अलावा टेम्परेचर से रिलेटेड है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, एक्जिला रीट है वो मोस्ट कॉमन रूट है वो यूज किया जाता है। इसके अलावा मोस्ट कॉन्विएंट रूट ऑफ टेम्परेचर असेस, मोस्ट कॉमन और बच्चा सेकंड है मोस्ट कॉन्विएंट।
ओरल रूट किया जाता है। और मोस्ट एक्यूरेट रूट पूछ ले आपको टेम्परेचर का तो रेक्टल रूट यहाँ पे माना जाता है बच्चे। ठीक है, इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है इन सीजर पेशेंट टेम्परेचर शुड बी सेट बाई। अगर किसी पर्सन को सीजर आ रहा है तो ओरल रूट से लेते हो, एक्जिला से लेते हो या रेक्टल से लेते हो, तो आपको बताना एक्जिला। इन कार्डियक पेशेंट नर्स टेम्परेचर असेस नोट बाई, कार्डियक वाला पेशेंट है और रेक्टल रूट से नहीं लेते, क्यों रेक्टल रूट के अंदर अगर थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे तो वहां पे पैरासिम्पेटिक सप्लाई है वेगस नर्व की एक्टिवेट हो जाती है और पैरासिम्पेटिक सप्लाई है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी। मोस्ट एक्यूरेट पल्स असेसमेंट, तो आपको याद रखना एपिकल पल्स लेते हैं वो 1 मिनट के लिए होता है। और आर्टरी असेस इन सीपीआर इन अडल्ट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन निकलता है बच्चे। सीपीआर अडल्ट में अपने अगर दे रहे हैं तो कौन सी आर्टरी असेस करेंगे, कैरोटिड आर्टरी असेस करेंगे जो नेक रीजन में होती है। अगर चिल्ड्रन के अंदर सीपीआर दे रहे हैं तो कौन सी आर्टरी को असेस करेंगे सीपीआर देने से पहले, चिल्ड्रन में फीमोरल। और न्यू बॉर्न के अंदर अगर सीपीआर देने जा रहे हैं तो सीपीआर देने से पहले कौन सी आर्टरी को असेस करेंगे, ब्रेकियल। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है बच्चे दो चीज का यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ही पर्सन के प्रति, तो टू contradictory feeling toward the same person or object at the same time, that is known as ambivalence. इसका एग्जाम्पल है ए चिल्ड्रन हैविंग फीलिंग ऑफ बोथ लव एंड हैट टुवर्ड हिज पेरेंट। अपने एक ही पर्सन के प्रति अपने को कभी उस पर प्यार आता है और कभी उस पर गुस्सा आता है, ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंस बोलते हैं। और एपैथी भी पूछा हुआ है, एब्सेंस ऑफ फीलिंग एंड इमोशनल, जिसको अपने एपैथी बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो बीपी कप होता है जो वो अपने शोल्डर के ऊपर अप्लाई करते हैं, ब्रेकियल फोसा, ठीक है, उससे 2 फिंगर अप्लाई करते हैं, तो बीपी कप अगर स्मॉल है, नॉट ओवरलैपिंग और अच्छी से एक्सट्रीमिटी जो अपर एक्सट्रीमिटी के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, तो वहां पे बीपी प्रेशर के ऊपर क्या, बीपी प्रेशर क्या रहेगा बच्चे, पल्स हाई देखने को मिलेगा। अगर बीपी कप स्मॉल है, अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन के अंदर जो बीपी देखने को मिलेगा वो फॉल्स हाई देखने को मिलेगा। अगर बीपी कप लूज है, लार्ज है, तो उस कंडीशन में बीपी क्या देखने को मिलेगा, फॉल्स लो देखने को मिलेगा। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमेट्री है बच्चे, पल्स ऑक्सीमेट्री तो यूज असेस O2 लेवल। पल्स ऑक्सीमेट्री किस लिए यूज करते हैं, तो याद रख लेना O2 लेवल को असेस करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर वो यूज किया जाता है। और फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है बच्चे, बॉडी का, पेन होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा कोल्ड एप्लीकेशन शुड नॉट डायरेक्टली अप्लाई ऑन स्किन, इट प्रिवेंट कवर विद इट शुड बी कवर विद टॉवल। भी कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हो आप तो डायरेक्ट कोई भी कोल्ड एप्लीकेशन है स्किन के ऊपर आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको टॉवल के अंदर उसको अच्छे से रेप कर लेता है, मतलब अच्छे से लपेट लेना है, उसके बाद ही स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। हाइयर नेट प्रोटीन वैल्यू किसके अंदर देखने को मिलती है, एग के अंदर देखने को मिलती है। और फैट के ऊपर यहां से न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। फैट अब कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9 कैलोरी, प्रोटीन 4 कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, फाइबर पूछे 2 कैलोरी और एल्कोहल 7 कैलोरी एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है। तो ये बच्चे अपनी शानदार एपिसोड है वो 19 का आपका फिनिश हुआ है। और नेक्स्ट एपिसोड है वो बच्चे आज ही आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट एपिसोड आज देखने को मिलेगा। और इन एपिसोड जो आपकी क्लास आपको मिल रही है उनकी अगर आपको पीडीएफ लेनी है बच्चे तो एसएससी के नाम से हमारा ऐप है, जीनियर नर्सिंग एकेडमी ऐप है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो 7976767854 के ऊपर कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट लिंक मंगा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी अलग अलग सीरीज चल रही है, फोकस सीरीज चल रही है बच्चे, जिसका प्राइस मात्र 15 रुपये है। इसके अलावा अर्जुन सीरीज चल रही है, अर्जुन सीरीज की कला है मेन बच्चे, 299 का प्राइस है, बट इसमें प्रैक्टिकल बेस और जिन बच्चों का एमएनएस का एग्जाम है वो इस सीरीज को ले सकते हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर आप 100% डाटा वो इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे गुरुकुल जो बैच है हमारा, गुरुकुल बैच है वो 499 रुपये का है, बट इसके ऊपर आपको ऑफर बहुत अच्छा मिल रहा है, जिसके अंदर अर्जुन सीरीज जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे, फोक सीरीज है जिसपे आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बच्चे। इसके अलावा गुरुकुल बैच के ऊपर आपको ऑल थ्योरी मिलेगा, ऑल थ्योरी कोर्स है बच्चे वो आपको मिलेगा
इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, एसएससी वाला 10 रुपए के अंदर ऑल ओवर पीडीएफ मिलेगी, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। जो डाटा आपको पढ़ाया जा रहा है इस टाइप की पीडीएफ आपको देखना चाहते हो और बेहतरीन डाटा आप लेना चाहते हो तो भी आप वहां से ऐप के ऊपर जाके स्टोर के अंदर जाके हमारे ये कोर्स आपको विजुलाइज हो जाएंगे। वहां से आप बाय नाउ करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और आई होप कि आपका कल का एग्जाम है, जिन भी कैंडिडेट का एसएससी का, वो अच्छे से बच्चे इन डाटा को कवर अप कर लेना। ठीक है, और जो एसएससी की जो सीरीज हमारी लॉन्च की हुई है उसको देखना मत भूलिए। और आज आपको 2 से 3 सीरीज और हम प्रोवाइड करेंगे एपिसोड की, और उसके बाद आगे से अपने 1 तारीख से आपके लिए बेहतरीन अलाउंस रहेगा। थ्योरी बैच भी आपको सब्जेक्ट वाइज किसी बच्चे को लेना है वो भी हम आपको ऑफर प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चे, क्लास को मैं विराम देता हूं यहीं पे। ओके, थैंक यू।